सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। आज का जो कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे लव ट्रायंगल भी है और बहुत कुछ यूनिक चीज़ होने वाला है और एंडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। पूरा स्टार्ट से एंड तक ज़रूर से देखना, तभी आपको समझ आने वाला। पूरा फोकस से कान में ईयरफोन डालो और पूरी तरह फोकस से जब देखोगे सुनोगे तभी आपको मज़ा आएगा और समझ आएगा पूरी तरह स्टोरी। एक लड़का होता है नितिन, पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट टाइप का लड़का होता है। वो किसी से भी डरता नहीं है, बहादुर। आप सबके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना कोई ऐसा लड़का होता होगा जो किसी से डरता नहीं है, कुछ भी बोल देता है किसी के सामने भी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। वैसा बंदा थोड़ा गुंडे टाइप का, मतलब गुंडा तो नहीं बट बहुत ज़्यादा बहादुर और किसी से भी डरता नहीं है। कोई भी डेयर दे एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं कर लूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। 3-4 लोग भी सामने आ जाए तो उससे डरता नहीं है। तो नितिन उसी टाइप का लड़का था पूरी तरह, मतलब फुल्ली एक्सट्रोवर्ट। उसको डर भी नहीं लगता है किसी से और कोई भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ का। तो नितिन की एक गर्लफ्रेंड रहती है, उसका नाम होता है श्रेया, और उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है पीयूष। और उसका एक बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, 7-8 लड़के होते हैं, 2-3 लड़कियां भी होती है। तो एक फ्रेंड सर्कल रहता है उन लोग का और सभी लोग घूमने हैंग आउट करने हर जगह मतलब साथ ही जाते हैं ज़्यादातर। और बट पीयूष से वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है नितिन। पीयूष से बाकी सारी बातें शेयर करता है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज, मतलब ज़्यादातर उसके साथ वो रहना पसंद करता है। एक बेस्ट फ्रेंड की तरह आप मान सकते हो और उसे बहुत ज़्यादा मानता है। जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं जाते हैं तो साथ में जाते हैं। एक बार हैंग आउट करने के दौरान उन लोग डिसाइड करते हैं कि एक ट्रिप प्लान किया जाए और कहीं घूमने जाया जाए। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को साथ में घूमे हुए, कहीं थोड़ा दूर घूमने जाया जाए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चारों लोग डिसाइड करते हैं कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। सारा कुछ प्लानिंग होता है कि चलो यहाँ जाया जाए या फिर यहाँ नहीं जाया जाए, यहाँ बेस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने में। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर जगह और वहाँ घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाते हैं, फिर पैकिंग वैकिंग करके नेक्स्ट डे सभी लोग जाने का प्लान करते हैं। फिर जब सभी लोग पहुँचते हैं उन लोग ढूंढते हैं कहाँ रहना चाहिए। तो एक रिजॉर्ट सभी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सब सोचते हैं इसमें रहा जाए। करीब 2-3 दिन बीत जाते हैं और सभी लोग घूम के मतलब घूम चुके होते हैं सभी जगह, मतलब वहाँ का जितना भी जगह रहता है घूम चुके हो। तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, बट लास्ट डे के एक दिन पहले जब रात हो रहा होता है तो उन लोग बॉन फायर कर रहे होते हैं। फिर मतलब हॉरर स्टोरीज डिस्कशन करना, कुछ ना कुछ थ्रिलिंग बातें करना, फिर भूत से रिलेटेड या कुछ ना कुछ पास्ट स्टोरी सब लोग बात कर रहे होते हैं। उसी बात में सब बोलते हैं कि वैसे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया यहाँ पे, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ होता, कुछ यूनिक होता, कुछ थ्रिलिंग होता यहाँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। ये सब बात हो ही रहा होता है तो वॉचमैन सब कुछ सुन रहा होता है। वॉचमैन उन सब के करीब आता है, एक बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ बताता है। एक हॉन्टेड पैलेस है वहाँ पे, हॉन्टेड हाउस या पैलेस जो भी कहो, उस शहर में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर, जहाँ पे आज तक जितने लोग भी गए हैं एक भी बचा नहीं है, जिंदा नहीं आया है। वो ऐसा हॉन्टेड प्लेस है। दिन में वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट रात में जो भी जाता है वहाँ पे वापस लौट कर नहीं आता है और कोई भी बच के आज तक आ नहीं पाया। दिन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाओ या मत जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन में वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। रहस्यमयी कारण है, कुछ नहीं पता किसी को भी, किसी का हिम्मत नहीं है अंदर जाकर कुछ भी देखने का, क्योंकि जो भी गया वहाँ से ज़िंदा वापस आया नहीं है। फिर वो जैसे ही कह के चला जाता है। बट वॉचमैन ने सबको बोला कि कोई भी वहाँ आसपास जाने का कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत रिस्क है और मेरा इसमें कोई रिस्क नहीं है, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बस मुझे लगा यहाँ के बारे में एक रहस्यमयी बात है जो मुझे बताना चाहिए। तो सभी लोग उसके जाने के बाद शौक में थे कि वाह ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सभी लोग नितिन को बोलने लगे तू डरता नहीं है ना, तू जाकर दिखा, तू तो किसी से नहीं डरता, तू तो बोलता है मुझे कोई भी डेयर दो मैं चला जाऊँगा। फिर नितिन बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी जा सकता हूँ, ये सब बकवास बातें होती है, ऐसा कुछ भूत वूत कुछ होता नहीं है। तो सभी लोग डेयर देने लगते हैं चल तू जाके दिखा। फिर पीयूष वगैरह मतलब श्रेया बोल रही होती है कि नहीं नहीं मत जा, रिस्क मत ले। नितिन बोलता है अब तो चैलेंज दे दिया, अब तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। जैसा कि वॉचमैन ने कहा था कि दिन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिन में जाकर कोई फ़ायदा नहीं, तो दिन में हम लोग रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और शाम में वहाँ पे जाके देखेंगे, एटलीस्ट बाहर से जाकर देखेंगे कि आखिर वहाँ पे है क्या। तो सभी लोग डिसाइड करते एक टाइम, क्योंकि ट्रेन रहता है 11 बजे। सभी लोग प्लान बनाते हैं कि 6 बजे जाया जाए और 6 बजे से फिर हम लोग 10 बजे से पहले वापस आ जाएंगे, मतलब 7-8 बजे वहाँ से निकल के मतलब 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। फिर पैकिंग वैकिंग करके हम लोग निकल चलेंगे।
तो जो टाइम डिसाइड होता है तो उसी टाइम पे सभी लोग जाने का प्लान करते हैं। तो फिर नितिन जा रहा होता है तो बहुत लोग मना भी करते हैं, अभी भी टाइम है, मत जाओ अंदर। बट नितिन सोच लिया होता है कि मुझे तो जाना है, अब तो चैलेंज मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो मेरी इज्जत की बात है। तो जैसे ही जा रहा होता है, पीयूष इसी मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही नितिन जा रहा होता है, वो श्रेया के करीब जाता है और फिर उससे बात करना स्टार्ट कर देता है और उसे इम्प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। सो पीयूष ऐसा दोस्त होता है जो सामने तो बहुत अच्छा बनता है बट पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करता है। तो ऐसा दोस्त रहता है पीयूष। तो जैसे ही जब नितिन जा रहा होता है, वो श्रेया को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, बट थोड़ा थोड़ा उसे शक हो रहा होता है कि शायद नितिन ने देख तो नहीं लिया। वो डर रहा होता है कि वो देखा है या नहीं देखा है, बट स्टिल वो मतलब बिजी रहता है उससे बात करने में। श्रेया भी लगभग इम्प्रेस हो जाती है, बट उन दोनों में अच्छी खासी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। सो नितिन अंदर चला जाता है और सभी लोग देख रहे होते हैं। तो लगभग आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है और वो वापस नहीं आता। फिर सभी लोग बोलते हैं अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हम लोग को जाना चाहिए, कॉल करो। कॉल भी नहीं उठा रहा है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, फिर वो आ ही नहीं रहा है। एक बार के लिए सबको लगता है कि शायद नितिन प्रैंक कर रहा है हम लोग के साथ, बट कुछ घंटे और रुकना चाहिए। हम लोग वेट करते हैं लास्ट मोमेंट तक, बट 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम बीतता जाता है। 9 बज जाते हैं और 11 बजे का, जैसा आपको बताया कि ट्रेन होता है 11 बजे, उन लोग को निकलना होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि रुको और रुको, अंदर जाके चेक करो। कुछ लोग बोलते हैं पागल है क्या, वो प्रैंक कर रहा होगा, वो वापस आ जाएगा, टेंशन मत लो। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग वापस चलते हैं होटल। उसके बाद उसे वहीं पे बोलते हैं कि आ जाओ। सो होटल सभी लोग पहुंच जाते हैं, बट सभी लोग को नितिन का चिंता हो रहा होता है। फिर सब लोग सोचते हैं कि हम लोग स्टेशन पहुंचते हैं और उसे कॉल मैसेज कर देते हैं कि तुम डायरेक्टली स्टेशन पे ही आ जाना। तो सभी लोग मैसेज कर देते हैं नितिन को कि तुम डायरेक्टली स्टेशन पे आ जाना, हम लोग स्टेशन पे ही रहेंगे, वरना हम लोग सभी का ट्रेन छूट जाएगा और कल का कॉलेज भी हम लोग का मिस हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। कुछ लोग को अभी भी लग रहा होता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, शायद वापस जाना चाहिए, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। बट मैक्सिमम लोग बोल रहे होते हैं कि वो प्रैंक कर रहा है, वो आ जाएगा, टेंशन मत ले। वो या तो स्टेशन आ जाएगा या सीधा वो अपने घर ही पहुंच जाएगा, तो टेंशन मत ले, वो बच्चा नहीं है। तो फिर वो स्टेशन में पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट डे उन लोग अपने घर भी पहुंच जाते हैं। सो अगले दिन सभी लोग कॉलेज पहुंच चुके होते हैं और नितिन भी वहाँ होता है। बट नितिन किसी से बात नहीं कर रहा है, पता नहीं वो इतना सैड है या फिर बहुत ज़्यादा वो बुरा मान चुका है किसी चीज़ का। तो पीयूष को लगता है कि शायद वही रीज़न है, शायद उसने देख लिया है श्रेया और उसको साथ में, इस रीज़न से वो बात नहीं कर रहा है। तो पीयूष नज़दीक जाने की कोशिश करता है नितिन के, बट नितिन कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, ऐसा कि उसने देखा ही नहीं है पीयूष को। तो वो पूरी तरह कोशिश करता है बात करने का, बट नितिन को मन ही नहीं होता उससे बात करने को, वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। फिर वो श्रेया के पास जाता है पीयूष, फिर उसे बोलता है कि शायद हमें देख लिया है उसने, इस रीज़न से वो बात नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या फिर हम लोग छोड़ कर आ गए थे उसे, इस रीज़न से वो हमसे बात नहीं कर रहा है। फिर श्रेया बोलती है कि चलो कुछ दिन रुकते, उसके बाद उससे बात करके देखते कि क्या रीज़न है, क्यों बात नहीं कर रहा है। फिर जब श्रेया घर पहुंचती है और फिर कुछ घंटे बाद उसे पीयूष का कॉल आता है, बट कॉल पे बात करते टाइम वो बता रहा होता है, वो मतलब हाँफ रहा होता है बेसिकली, कि श्रेया कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। मतलब रूम के अंदर मुझे लग रहा है कोई है, कोई मुझे मारना चाह रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बच पाऊँगा, कोई मुझे धमकियाँ दे रहा है, मुझे सपने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मैं क्या करूँ। वो ऐसा बोलता है कि मुझे कोई घूर रहा है शायद, और कोई मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, कुछ करो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं क्या करूँ। फिर श्रेया बोलती कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ, तुम बस सो जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लो और फिर तुम सो जाओ। फिर श्रेया जब रात में उसे कॉल करती है उसके बारे में पूछने के लिए, तो वो कॉल नहीं उठाता। वो 2-3 कॉल करती है, फिर पीयूष कॉल ही नहीं उठाता कि क्या हो गया उसे। फिर नेक्स्ट डे जब श्रेया जाती है कॉलेज, तो उस दिन ना पीयूष आया हुआ होता है, ना ही नितिन आया हुआ होता है। फिर वो उसे बहुत ज़्यादा पीयूष का चिंता हो रहा होता है। फिर जब वो घर जाती है, वो दोबारा बैक टू बैक 6, 7, 8 कॉल किए जा रही है, कोई कॉल नहीं रिसीव कर रहा, ना कोई कट कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर बिना कुछ सोचे वो डिसाइड करती है कि मुझे पीयूष के घर जाना चाहिए। फिर वो जाती है पीयूष के घर और नॉक करती है। फिर पीयूष की मम्मी उसे बताती है कि वो सुबह से सो रहा है, शायद उसका तबीयत ख़राब है और हम लोग भी डिस्टर्ब उसे नहीं कर रहे, वो अपने रूम में अंदर बंद है और सोया हुआ है। फिर श्रेया जाती है उसके रूम के डोर पे नॉक करती है, फिर वो उठा नहीं रहा होता, वो चिल्लाती है पीयूष ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी मम्मी को भी बताती है कि कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, आप प्लीज़ खुलवाओ, ये कॉल नहीं उठा रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है।
फिर पीयूष के पापा सोचते हैं कि दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए और वो हथौड़ा लेकर आते हैं, फिर ज़ोर से मारते हैं दरवाज़ा, फिर दरवाज़ा टूट जाता है। उसके बाद जो शॉकिंग चीज़ देखने को मिला, सभी लोग का माइंड ब्लो हो जाता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। सभी लोग देखते हैं कि पीयूष पंखे से लटका हुआ है और ये सब किसने किया किसी को नहीं पता। वो सब देख रहे होते हैं और सभी लोग का दिमाग खराब हो जाता है। लिटरली सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और श्रेया पागल हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पीयूष के पापा सडनली कॉल करते हैं पुलिस को और बुलाते हैं। फिर जब पुलिस आती, इन्वेस्टिगेशन होता है कि क्या हुआ, सब कुछ हो रहा होता है और श्रेया से पूछा जाता है क्या क्या हुआ तुमसे, उसने सबसे ज़्यादा बात किया, तो वो सब कुछ बता रही होती है कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ। फिर वो बात करते करते नितिन के बारे में बात कर रही होती है, वो बता रही होती है। सो पुलिस वाले बोलते हैं नितिन कहाँ से आ सकता है? नितिन की लाश तो 2 दिन पहले उस हॉन्टेड प्लेस से मिली है। हॉन्टेड हाउस में जब पुलिस जांच करने गई थी, नितिन के पेरेंट्स ने जब कंप्लेन किया कि नितिन मिसिंग है, वो यहाँ गया था। फिर पुलिस बताती है कि जब रिजॉर्ट से और वॉचमैन से सब कुछ पूछा गया तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिला और वो हॉन्टेड पैलेस में नितिन की लाश मिली है। तो जब नितिन उसी दिन मर चुका था तो नेक्स्ट डे कॉलेज कौन आया था और पीयूष को किसने मारा, ये एक राज ही रह गया हमेशा। और आपको क्या लगता है कि कौन था कॉलेज में नितिन बन के और किसने मारा पीयूष को और इसके पीछे का रीज़न क्या था? ये हमेशा मिस्ट्री बनकर रह गया। सो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर रख लो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट ज़रूर से करना आपको इस तरह का वीडियोस कैसा लगता है। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।